पीएम मोदी का एक बड़ा संदेश और इसी के साथ पीएम ने न सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं बल्कि पूरे देश को एक ऐसा मैसेज दिया कि जो जन जी और जो युवा जिनकी बात ना आज सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में हो रही है, वो जन जी और वो युवा कितने महत्वपूर्ण हैं। नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद देश में बीजेपी का क्या भविष्य होगा और युवाओं को कितना बड़ा मैसेज है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए फिलहाल हम मौजूद हैं न्यूज़ 18 के दफ्तर के बाहर और हमारे साथ हमारे संपादक, हमारे रिपोर्टर साथी मौजूद हैं और उन सबसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम अपने संपादक सर से, ब्रजमोहन सर से समझते हैं। विनीता से बात करिए आप। ठीक है, हम चलते हैं। हाँ, जंजी है और विनीता महिला भी हैं और महिलाओं की बड़ी भागीदारी होती है और सबसे पहले विनीता से हम बात करते हैं। विनीता भी पॉलिटिकल चीज़ों की समझ रखती है, पॉलिटिकल पार्टी को देखती हैं, लगातार चुनाव भी कवर किया विनीता ने। विनीता, युवाओं के लिए एक बड़ा मैसेज पीएम ने जिस तरीके से कहा कि नितिन जी मेरे बॉस हैं, नवीन जी मेरे बॉस हैं, और एक मैसेज और पूरे युवाओं और जन जी को एक बड़ा मैसेज, क्या लगता है एज ए युवा आप क्या देखती हैं? अब बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने ये मैसेज दिया है, एक चीज़ तो क्लियर है कि बीजेपी ने एक जो अपना लाइन है वो क्लियर कर दिया है कि पार्टी से अगर जुड़े हुए लोग हैं तो सिर्फ वरिष्ठ ही महत्वपूर्ण नहीं है, एक युवा भी महत्वपूर्ण है। और नितिन नवीन जिस तरीके से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया है, ये साफ हो गया है कि पार्टी का जो एम्बिशन है वो काफ़ी हाई है और पार्टी अब बीजेपी की अगर हम बात करें तो एक आगे लेवल पर अपनी पार्टी को वो ले जा रहे हैं और ये मैसेज बिल्कुल साफ है। और अमूमन ये देखा जाता है कि ऑफिस हो, कोई बड़ी पार्टी हो, वरिष्ठों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, युवा सीखते ही रहते हैं और हमेशा ये देखा जाता है कि युवा सीख रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने एक बड़ा डिसीजन करके बड़ा मैसेज सबको पहुंचा दिया है कि युवा सिर्फ सीख नहीं सकते बल्कि उस पद पे भी जा सकते हैं जहां वो डिजर्व करते हैं। अगर आपके पास कैपेसिटी है, आपके पास क्वालिटी है तो आप वहां जा सकते हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि नितिन नवीन हमारे बॉस हैं और कहीं ना कहीं जो युवा हैं वो इस बात से बहुत खुश होंगे, खुश हैं भी कि अगर हमारे पास क्वालिटी होगी, कैपेसिटी होगी तो हम बेहतर उच्च पद पर जा सकते हैं। और बीजेपी ने एक बड़ा मैसेज दिया है, सिर्फ जेनजी को नहीं बल्कि जब जो तमाम पार्टियां हैं, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, तमाम पार्टियों को बड़ा मैसेज दिया है कि युवाओं को अब बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए। बिल्कुल। पीएम ने कहा सर कि नवीन जी, उन्होंने, नितिन नवीन पूरा नाम है बट उन्होंने कहा नवीन जी, नवीन का मतलब हम सब जानते हैं कि नया। तो बीजेपी में नए युग, नए दौर की शुरुआत, भारत में नए दौर की शुरुआत, क्या लगता है इस नवीन जी के संबोधन के पीछे का? देखिए, ये मैं कहता हूँ कि भारत के लिए संक्रमण काल है, भारतीय राजनीति के लिए और भारत के लिए भी। और नवीन जी कह के एक सम्मान आप देते हैं, एक युवा नेता को सम्मान देते हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है उसको आप सम्मान दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इससे बहुत बड़ा संदेश जाता है, न सिर्फ युवाओं में बल्कि जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर भी। यहाँ अगर बिहार की बात करें तो तेजस्वी यादव को युवा माना जाता था, चिराग पासवान को युवा माना जाता था, लेकिन अभी स्थिति यह है कि अचानक यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य पे, न सिर्फ बिहार के राजनीतिक परिदृश्य पे बल्कि पूरे भारत के राजनीतिक परिदृश्य पे नितिन नवीन एक ऐसे युवा नेता के रूप में उभरे हैं जिनकी ओर हजारों, लाखों, करोड़ों जो युवा है भारत के, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हों, उनके साथ में उनकी तरफ देखेंगे कि पार्टी में बदलाव होने वाला है, देश में बदलाव होने वाला है। ये जो युग है भारत में, ये संक्रांति का युग है, ये बदलाव का युग है। और एक साथ प्रधानमंत्री ने इस बयान से बहुत सारे लोगों को जवाब दे दिया है और इसलिए हम इस चीज़ को बात करना चाहते थे कि ये जो कहा कि नवीन इज माय बॉस, नवीन जी इज माय बॉस, तो इसका जो मतलब है निश्चित तौर पे आने वाले कई सालों तक इसका युवाओं को प्रेरित करेगा और उन लोगों को प्रेरित करेगा जो राजनीति में आना चाहते हैं, जो समाज सेवा के क्षेत्र में आना चाहते हैं। हम लोग सभी जानते हैं, लोग ये कहते हैं कि नवीन भी एक वंशवाद की तरफ से आए हैं, लेकिन आप देखें कि नवीन जब राजनीति में आते हैं, यहाँ बिहार की राजनीति में उनके पिता नहीं है, उन्होंने अपने लिए ज़मीन खुद यहाँ तलाश की। और बांकीपुर पटना की बात करें तो उन्होंने किस तरह से लोगों के बीच में पहुँचना शुरू किया। यही वो रोड है, सामने का अगर रोड दिखा है तो एक कॉल पे नितिन नवीन आ जाते थे कि यहाँ क्या दिक्कत है, सड़क पे क्या दिक्कत है, अगर कोई गड्ढा है, कोई नाला है तो उसको ठीक कराने के लिए 4 आदमी लेके आ जाते थे। ये पूरे पटना की स्थिति है। तो ये जो संबंध नितिन नवीन ने बनाया,
वो अपने व्यवहार से बनाया, अपने मॉडेस्टी से बनाया। बिल्कुल। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पे सर एक श्लोक जो आप हमें कहते हैं, हम उस पर आएंगे वापस। फिलहाल रवि है हमारे पास, रवि से भी समझते हैं। रवि, हम लगातार बात करते रहते हैं, बिहार में कई युवा चेहरे हैं, कई युवाओं की बात होती है, तमाम हम उनका नाम ले लेंगे, आप बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन नितिन नवीन को पीएम ने जो चाहे बीजेपी में जो बड़ी जिम्मेदारी मिली, सारे युवाओं को कहीं ना कहीं, जो बिहार की राजनीति के बड़े युवा, उनके लिए कहीं ना कहीं वो कद छोटा दिखता है। क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से देखिए, और नितिन नवीन को उत्कर्ष इस पद पे बैठाने से एक साथ एक नहीं बल्कि कई संदेश जो है बीजेपी ने एक साथ दिए हैं। और जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं, जो इशारा कर रहे हैं, इससे पहले राहुल गांधी जो है वो युवा माने जाते हैं। वो कहते थे कि हम युवा हैं, जेनजी के नेतृत्व करते हैं। आप अगर देखिएगा कि नितिन नवीन जो है उनसे लगभग 10 साल छोटा, और भी जो लोग हैं वो एक बड़ा संदेश दिया है। और इसमें 2-3 बातें हैं। देखिए, ये प्रधानमंत्री ही कह सकते हैं कि नवीन जी आप हमारे बॉस हैं। कितने ऐसे बड़े कद के नेता को देखा जो देश का प्रधानमंत्री हो, इतना बड़ा कद हो, जिसके सारा चुनाव उनके बूते पर जीता जाता हो, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर कहते हैं कि नवीन जी आप हमारे बॉस हैं, यह सिर्फ नरेंद्र मोदी कह सकते हैं। ये कुव्वत दूसरे नेता में नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन नितिन नवीन की सबसे बड़ी खासियत क्या है, हम और आप जैसा सर बता रहे थे, अक्सर बीजेपी में कितने सालों से हम लोग कवर कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा विधायक या नेता नहीं है जहाँ पे आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ इतना घुला मिला देखिए। आप कभी भी आप रामनवमी देखिए, जोड़ने का भी उनका अपना तरीका है। एक रामनवमी का प्रोग्राम करते हैं जहाँ पे पूरे पटना है, तो बांकीपुर के विधानसभा के विधायक, लेकिन आप देखिएगा कि उनके जो सेटअप है, उनका काम करने का जो तरीका है, पूरे पटना महानगर का, पूरे अगर कहिए तो कम से कम 40-42 कोनों से रैलियाँ निकलती हैं और उसको नेतृत्व करते हैं। दूसरी सबसे मजेदार बात है कि जब भी आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री यहाँ पे आते थे, रोड शो करना हुआ या कार्यकर्ताओं को जुटाना हुआ, सारी तैयारियां जो है वो नितिन नवीन करते थे। उस समय से ही लगता है कि नितिन नवीन का जो व्यवहार है या अपने आप को जिस तरीके से पेश करना है, कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़ना है, वो उनको वहाँ तक ले जाता है। और ख़ास बात ये है कि जब आप बहुत मेहनत करते हैं तो कुर्सियां जो है आपके खींच तक आपके तक पहुंचती हैं। अगले 25 वर्ष, आनंद, पीएम ने कहा कि अगले 25 वर्ष बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले और नितिन नवीन का युग आ गया है। क्या लगता है 25 वर्षों में बीजेपी और देश की राजनीति में क्या बदलने वाला है? नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से सिर्फ बीजेपी के मनोबल को बढ़ोतरी नहीं मिली है, बल्कि जो नेता विरोधी दल हैं देश के, राहुल गांधी, उनके बड़े मंसूबे को झटका लगा है। जेएनजी की बात बार बार कहकर बार बार वो एनडीए सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। कई बार उन्होंने आंदोलन की बात कही। तो नितिन नवीन उनसे लगभग 10 साल छोटे हैं। तो जेएनजी का चैप्टर तो यहाँ क्लोज हो गया, चूँकि जेएनजी अब नितिन नवीन को देखेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ब्रस सर, आपको याद होगा, शायद आपके पास भी फ़ोन गया होगा इस मकर संक्रांति को, जब नितिन नवीन ने कहा कि भैया दही चूड़ा है, जब कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी। तो ये एक बड़ा संदेश ये है कि आज भी नितिन नवीन अपने उस जो उनके अंदर जो सबसे बड़ी खूबी मानी जाती है, जिसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया, कि वो सुलभ नेता हैं। यानी कि कार्यकर्ता कहीं भी रहे, पटना रहे, दिल्ली रहे, आसाम रहे या फिर कहीं भी रहे, गुजरात रहे, अगर उसकी इच्छा होगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करनी है तो शायद नितिन नवीन उसी भूमिका में उन्हें नजर आए। 2 बातें हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल जमीन से बढ़ाकर उन्होंने आसमान तक पहुंचाया। दूसरा, जेएनजी जो खुद नितिन नवीन है, शायद एक बड़े वोटर को भी उन्होंने मैसेज दे दिया, जिसका असर हो सकता है कि आने वाले बंगाल चुनाव हो, आसाम चुनाव हो या फिर पंजाब चुनाव, उसमें देखने को मिले। बेसिक्स नहीं छोड़ते नितिन नवीन सर, जैसा अभी आनंद बता रहे थे, और आपने भी देखा है, अभी रिसेंट एग्जांपल हमने मकर संक्रांति भोज में देखा कि वो बिल्कुल उसी आत्मीयता से मिल रहे थे जैसे पहले। ऐसा नहीं है कि वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उस समय बन चुके थे और मतलब एक उनका जो ऑरा होता है वो बदल चुका था, वैसी चीज़ें नहीं थी। वो बेसिक्स जो उनको, उसको नहीं भूलते हैं। ये आपने महसूस किया, और ये कितना आगे लेके जाएगा? ये पटना क्लब में हम लोग मिले, इन्वाइट किया था, कोई सिक्योरिटी नहीं। उन्होंने पहले कह दिया कि हमारे साथ में कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, कोई सुरक्षा बल नहीं चाहिए। तो इससे काफ़ी युवाओं में मैसेज गया है। हम आपको बताएं कि उत्कर्ष, कि काफ़ी सारे युवा मिलने के लिए आते रहते हैं यहाँ दफ्तर में, हमारे दफ्तर में, न्यूज़ 18 के दफ्तर में। वो ये बताते हैं कि अब हमारी भी इच्छा हो रही है कि हम भी मेहनत करें। इससे ये प्रेरणा मिली है कि मेहनत करने की प्रेरणा मिली है कि आप अगर वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और मन से करते हैं तो उसका नतीजा निकलेगा, उसका पॉजिटिव सकारात्मक आउटकम होगा। श्लोक सुना दीजिए। एक श्लोक हम बताते हैं। एक श्लोक है, नृपस्य चित्तम, कि राजा का जो चित्त होता है, कृपणस्य वित्तम, दुर्जनस्य मनोरथानाम, त्रियाचरित्रम पुरुषस्य भागम, देवो न जानाति कुतो मनुष्य। कि अगर अब जो पुरुष का भाग है है ना, पुरुष का जो भाग्य है, मतलब पुरुषार्थ है, ये किसी मतलब जेंडर स्पेसिफिक नहीं है,
जो भी पुरुष हो या महिला हो, उसका जो पुरुषार्थ है वो अगर करता है तो उसका नतीजा बहुत ही सकारात्मक होता है। नितिन नवीन ने जिस तरह से ग्राउंड पे यहाँ वर्क किया, हमने देखा इवन छोटे छोटे चुनाव में किस तरह से उन्होंने वर्कर्स को लगा के मीडिया के ग्लेयर से कंप्लीटली बाहर अपने, यही तो इसी चौक पे तो उनका ऑफिस है, बिल्कुल हमारे ऑफिस के इस चौक पे बिल्कुल ऑफिस है। हमने देखा कि फर्स्ट फ्लोर पे बैठ के अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, मेयर का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो उसमें लगे रहते हैं, क्योंकि वो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, वो ओन अप करना चाहते हैं कि अगर यहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं या कोई स्थानीय चुनाव है तो उस चीज़ को, पूरे प्रोसेस को ओन अप करते हैं। तो ये पूरे कार्यकर्ताओं को, और खास करके मैं ये भी कहता हूं कि जो भी संगठन करता है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी में हो या कोई संगठन आप चला रहे हो, तो आपको ग्राउंड लेवल पे ज़मीनी स्तर पे किस तरह से काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत कुछ आउटकम है सीखने के लिए, युवाओं के लिए। बिल्कुल। अभी बंगाल चुनाव है आनंद, अभी उसकी तैयारी चल रही है और देश भर में चर्चा भी चल रही है। और नितिन जी के बारे में जैसा बता रहे थे सर कि वो कार्यकर्ताओं से जुड़ते थे, और आपको याद होगा हम लोगों ने भी देखा है वो बाजार में ठेले वाले, खुमचे वाले कहीं भी पहुंच जाते थे, और बूथ लेवल से लेकर जो मंडल अध्यक्ष होते हैं बीजेपी के अंदर, उन सब से उनका कनेक्शन। तो इसका बंगाल में चुनाव होंगे, यूपी में चुनाव होना है, कैसे पूरे मतलब देश में बीजेपी को एक मजबूत स्ट्रांग स्थिति में और ले जाने का काम करेंगे? देखिए, जैसे ही उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, पूरे देश में जो बीजेपी कार्यकर्ता, आज ही जानकारी मिल रही थी कि 14 करोड़ के आसपास बीजेपी के सदस्य हैं पूरे देश में, कई उपाध्यक्ष हैं, कई सचिव हैं। तो आप समझिए कि नितिन नवीन को एक बड़ी टीम मिली, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जिस टीम का कप्तान का नेचर ऐसा हो जो लोगों के लिए सुलभ हो, और सबसे बड़ी बात, हम तमाम बातें तो कर रहे हैं कि बहुत सीधे हैं, बहुत सुलभ हैं, लेकिन सबसे उनके जितना हार्ड वर्किंग नितिन नवीन है, आपको पता होगा, मुझे याद है सर, मुझे याद है कि उनके घर गए थे तो मालूम चला उस समय आसाम में चुनाव था, उनके बेटी की तबीयत खराब थी, डॉक्टर 7 बजे का साथ समय दिया था और इनके 5 बजे फ्लाइट थी, वो चले गए कि कोई परिवार का लोग देख लेगा। तो ये डेडिकेशन है, और हमको लगता है कि नितिन नवीन जिस तरीके से काम करते हैं, पटना में भी हम लोगों ने देखा, जब पथ निर्माण मंत्री थे, हर दिन फ़ोन आता था कि भैया आज यहाँ इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं, क्या नहीं, आज यहाँ जा रहे हैं, और आप बोलते थे कि अरे करो, नितिन नवीन खुद जा रहे हैं। तो अगर बिहार सरकार में मंत्री के तौर पर हम लोगों ने देखा है कि जो कार्यशैली थी उनके काम करने के तरीके, और सबसे बड़ी बात है कि अगर दूसरे विभाग के मंत्रियों से उनको काम रहता था, खुद पर्सनली जाते थे, ये नहीं कि फ़ोन पे बात कर लिए। तो ये शायद इसका बड़ा फ़ायदा बंगाल के संगठन के लोगों को, और आज ही जानकारी मिल रही थी कि झारखंड के भी कई लोग बीजेपी के लोग दिल्ली पहुंचे हुए हैं, और वो भी उतना ही उत्साहित है जैसे मानो उनके घर का लोग बना। तो ये जो फीलिंग है ना कि बहुत अच्छे नेता के तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है बीजेपी के नेता के तौर पे, तो शायद इसका फायदा पूरे देश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिलेगा। हो सकता है कार्यकर्ताओं की संख्या और नितिन नवीन बढ़ा ले, इसमें कोई दो मत नहीं। बिल्कुल। आज पीएम ने कहा भी कि कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ानी है, नए सदस्यों को जोड़ना है, नए मेंबर्स बनाने हैं। रवि, आप कैसे मानते हैं उनके कार्यों की बात करें? बिहार से आते हैं नितिन नवीन, कई सालों तक मंत्री रहे हैं, हम लोगों ने देखा, आप पटना मेट्रो देखे, पटना में मेट्रो की शुरुआत हुई, उसमें बड़ी भूमिका रही और आपने उसको कवर भी किया, हम लोगों ने भी कई खबरें बनाई। तो वो जो काम करते हैं, काम करने का उनका स्टाइल है, चाहे वो पथ निर्माण विभाग के मंत्री रहे हो, चाहे दूसरे विभागों में रहे, तो वो क्या लगता है किस टेक्नोलॉजी, किस आइडियोलॉजी के साथ काम करते हैं वो? देखिए, उनके काम करने का जो तरीका है वो, जब तक अभी तक उनको हम लोगों ने देखा है नगर विकास विभाग संभालते हुए, बिहार में पथ निर्माण विभाग संभालते हुए, और ख़ास करके आपने देखेगा कि जब नगर विकास विभाग संभाल रहे थे उस समय एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आया, जहाँ पे तमाम जो मेयर हैं बिहार भर के, एक नया जो कानून आया उसमें जो संशोधन हुआ नगर निगम अधिनियम में, उसमें तमाम जो मेयर है बिहार भर के सभी शहरों के, उन्होंने विरोध दर्ज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे जो अधिकार है उसे छीना जा रहा है, आंदोलन तक उन्होंने शुरू कर दी। और उस समय ऐसा था जिस समय पहली परीक्षा थी नगर विकास मंत्री होते हुए नितिन नवीन की कि आखिर कैसे टैकल करें, और उन्होंने बजाबते सभी मेयर को अपने पास बुलाया और उनको बैठा करके कहा कि आखिर कौन से अधिकार हैं जो आपको लगता है कि आपसे प्रभावित होता है। और तुरंत जब उन्होंने कहा, उसमें उन्होंने संशोधन कराया, कैबिनेट से पास कराया और सबको संतोष भी किया। तो अपने कामों को वो मिल करके, मतलब ये बड़ा उदाहरण है जब बताता है कि किस ढंग से अपने काम को डिलीवर करते हैं। पथ निर्माण विभाग करते हुए आपने देखा होगा कि उनके समय में जितना केंद्र से बजट उन्होंने लाया, शायद पिछले 10 सालों में उतना बजट किसी ने नहीं लाया। तो केंद्र के साथ मिल करके कैसे काम निकालना है, यहाँ पे डिलीवर कैसे करना है, उन्हें पता है। हालांकि अब आने वाले दिनों में चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बंगाल का चुनाव नज़दीक है, पंजाब का चुनाव है, उनके कंधे पे जिम्मेदारियां भी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे भी। एक सवाल सर चलते चलते लेंगे, नीतीश जी भी नितिन जी को बड़े मानते हैं, और हमने अभी देखा दही चूड़ा वाला भोज के दिन कि किस तरीके से बड़े आत्मीयता के साथ मिले, और नितिन नवीन भी उनको अभिभावक के रूप में देखते हैं, और उनके साथ जो कार्यकाल रहा
बतौर सीएम जब उनके मंत्रिमंडल में रहे, तो वो आपको कितना लगता है कि खास रहा और काफ़ी कुछ सीखे? क्योंकि नीतीश जी भी सुशासन बाबू कहे जाते हैं और उनका भी जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल चर्चा में रहा है और उसकी काफ़ी तारीफ होती रही है। तो क्या लगता है नीतीश जी के साथ, चूंकि हम बिहार की बात कर रहे हैं, हम बिहार में, तो नीतीश जी की चर्चा होना तो लाजमी है। देखिए, नीतीश के साथ में और नीतीश जी का नितिन नवीन के साथ में जो प्यार है वो पुत्रवत है, ये पुत्रवत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विधानसभा में देख रहा था, विधानसभा कवर करने गया था, तो वहाँ किसी बहस पे, किसी मुद्दे पे बहस हुई, तो उसमें सीएम ने कहा था, अरे हम तुमको मानते हैं ना, मतलब बिहार में मानने का मतलब हाँ कि हम तुम्हें मानते हैं, मतलब इस तरह का रेस्पेक्ट है एक युवा के तौर पे ही नहीं, एक पुत्रवत जो व्यवहार है नीतीश जी का नितिन नवीन के प्रति, मुझे लगता है कि बिहार के हित में है। एक उदाहरण और याद होगा सर, कि जब छठ के समय पे यहाँ पे आए थे, जब सरकार बदली थी, तो नितिन नवीन ने कहा कि जब घर आवास बदलने की बात थी, बोले कुछ दिन का और समय दे दीजिए, तो नीतीश जी से उन्होंने बिल्कुल अपील की थी। नीतीश जी ने बुला करके कहा था कि भाई देखिए, बेटे के समान है, इनका आवाज फिलहाल जो है। और दूसरी बात कि विपक्ष वाले चर्चा कर रहे थे कि अगर हम ये विपक्ष में, तो उनके घर पे छठ में इतना देर क्या कर रहे हैं। मुझे याद है उस छठ के त्योहार में मैं भी गया था प्रसाद खाने के लिए, 2 घंटे विरोधी होते हुए 2 घंटा नीतीश कुमार घर के अंदर गए, बाहर दरवाजे पे नहीं, घर के अंदर गए। उनकी माताजी तभी मुझे लगता है जीवित ही थी, और वहाँ बैठे रहे, नीतीश कुमार वहाँ बैठे रहे। तो इस तरह के रिश्ते रहे नीतीश कुमार से, उनके पिताजी से ही थे। और उसके बाद नितिन नवीन को मुझे लगता है कि दूसरी पार्टी में होने के बावजूद भी ग्रूम करने में नीतीश कुमार का काफ़ी बड़ा योगदान है इसमें। बिल्कुल। तो ये तमाम बातें नितिन नवीन को लेकर हम जान रहे थे और समझ रहे थे किस तरीके से बीजेपी में एक जो नए युग की शुरुआत हुई है और अगले जो साल हैं वो नितिन नवीन के हैं और देश में जो बीजेपी में जो बदलाव होंगे वो हम देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ उत्कर्ष कुमार, न्यूज़ 18 पटना।